महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि रियासत के टूरिज्म कैपिटल कहे जाने वाले तारीखी शहर औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदला गया, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद और मुगल सराय शहर का नाम बदला गया, मुगल गार्डन के नाम में तब्दीली की गई। बीजेपी से जब से नरेंद्र मोदी हुकूमत मरकज़ में आई है तब से मुस्लिम शनाख्त के नामों की तब्दीली का एक दौर जारी है और वही हुआ जिसका अंदेशा भी था। औरंगाबाद का नाम बदलने का शोशा अब हकीकत बनकर आंखों के सामने आया है। 2 रोज़ पहले मरकज़ी हुकूमत के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के जारी होते ही महाराष्ट्र हुकूमत ने भी फौरी एक्टिव होकर शहर का नाम तब्दील कर दिया और अब कल शाम को ज़िले का नाम तब्दील करने पर भी एतराज़ात मंगवाए गए हैं। शहर का नाम तब्दील क्या हुआ? 2 दिनों से सोशल मीडिया पर पोस्ट की बाढ़ है। इतना अफसोस जताया जा रहा है कि मर से ख्वाबी दंग है। हर जगह वही चर्चा, वही रिएक्शन कि अब हमें क्या करना चाहिए। वैसे फ़िरक़ापरस्त ताकतें गुज़िश्ता 1 सदी बल्कि यूँ कहा जाए कि अंग्रेज़ों की एहमा पर साल 1857 के बाद से ही मुनज़्ज़म होते रहें तो ये बेजाना होगा। यहाँ सबसे अहम नुक्ता यह है कि मोदी हुकूमत सिर्फ मुस्लिम शहरों के नाम ही क्यों तब्दील करना चाहती है। दीगर ऐसे कई नाम हैं जो बीजेपी के हिंदुत्व पॉलिसी से मेल नहीं खाते, लेकिन उनको बदलना बीजेपी की तरजीहात में या प्रेफरेंसेस में क्यों नहीं है। इसका जवाब है कि सिर्फ मुस्लिम शनाख्त ही एक ऐसी चीज़ है जो बीजेपी को खलती है। यही वो कौम है जो बीजेपी के दाम फ़रेब में नहीं आएगी। दीगर कई ज़ातें हैं जो बीजेपी के एजेंडे पर रास्त या बिर्रास्त डायरेक्ट या इनडायरेक्ट काम करती है, लेकिन मुस्लिम कौम अपने हुकूमत ख़त्म होने के सदियों बाद भी मोदी हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगती है और यही एटीट्यूड बीजेपी को खलता भी है, जिसका अंदाज़ा मोहन भागवत के बयान से भी होता है। वो बज़ाहिर मुसलमानों को बाहर से आए हुए हमलावर कहती है, लेकिन असल में मुस्लिम शनाख्त से जितनी ज़्यादा खौफज़दा बीजेपी और राइट विंग है उससे उसके फ़ैसलों का पता चलता है। पहले गोश्त के नाम पर ग़िज़ा पर पाबंदी, फिर इबादत गाहों पर पाबंदी, फिर मुबल्लिगीन पर, तलाक़ सुलासा पर, शरीयत पर, हिजाब पर, मदारिस पर और अब यहाँ तक कि ख़तना पर भी एतराज़ जताए जाते हैं। बीजेपी की ये सब पॉलिसी ज़ाहिर करती है कि उसके पास खुद तहज़ीब की अपनी इनसिक्योरिटी है। वो हिंदुत्व के नाम पर ताकत तो हासिल कर सकती है, लेकिन वो मुसलमानों को विलन बताए बगैर भारत पर देरीन राज का ख्वाब पूरा नहीं कर सकती। वजह इसके कि मुस्लिम होश के नाखुन लेते ये कौम खुशफहमी के ख्वाब खरगोश में उतनी मुनहमिक है कि दीगर कौमों के कछवा चाल का उसे कुछ पता भी नहीं। जिस तरह अंग्रेज़ मुसलमानों को हमलावर साबित करके यहाँ टिक नहीं सकते थे, उसी तरह बीजेपी को भी हमेशा मुसलमानों को बतौर टारगेट बनाए काम ही नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि बीजेपी खुद की तहज़ीबी इनसिक्योरिटी के सबब मुस्लिम तारीख़ को बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मुस्लिम आज फ़िलहाल सबसे आसान टारगेट है। यहाँ ये समझना मुश्किल है कि इंडिया की अक्सरियती हिंदू आबादी अपनी नुमाइंदगी का फुक़दान क्यों महसूस करती है या बीजेपी उन्हें मज़लूम अक्सरियत के तौर पर क्यों देखती है। दूसरी जानिब मुस्लिम कौम अपनी ज़र्री तारीख़ का फ़ख्र से बाहर निकल कर अब तक काविशों से दूर है। ये खामोश थी उस वक्त जब पहले ज़ाकिर नाइक, फिर तबलीगी जमात, ख्वाजा अजमेरी मोइनुद्दीन और फिर इन एपिसोड्स के बाद माँ आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और फिर नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात जा पहुँची। मुस्लिम एहतजाज करते रहे, बायकॉट करते रहे और अब भी सड़कों पर है। मुस्लिम शनाख्त पर यह पहली बार हमला नहीं है। अमित शाह खुद कह चुके हैं कि तारीख़ को दोबारा लिखा जाएगा, उसके लिए फ़ंड्स दिए जाएंगे और ये सुनते हुए देखते हुए भी टारगेटेड कौम सिर्फ जश्नों में मग्न और रात को होटलों और चबूतरे में सजाए रखने में मशगूल है। अब कोई अबाबिल का लश्कर भी उतरने वाला नहीं है। वक्त करवट लेता रहा, हालात साजगार होने के बजाय मुसलसल नामसायद होते रहे हैं। बीजेपी की दोहरी पॉलिसी और एकतरफा फैसलों ने तो ये वाज़ेह कर दिया है कि डिक्टेटरशिप के लिए अब दुनिया में कोई जगह नहीं है। जमहूरियत के दम पर भी वो सभी काम अंजाम दिए जा सकते हैं जो ताकतें चाहती हैं। गालिब हाकिम होते हैं और मग़लूब महकूम, मजबूर और बेकस। गलबे के लिए जो कौम काविशें करती हैं उसे उसकी मेहनत का सिला मिलकर ही रहता है, क्योंकि तकदीर पर तदबीर को फौक़ियत हासिल है। खैर, शहर का नाम बदल जाने पर वही जज्बाती तकरीरों का, पोस्ट का और हो भी क्यों ना हो नफसियाती सतह पर जब आपने ख़ुद को दुव्वम दर्जे का शहरी समझ लिया है। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं होती। जो साहिब मसनद है कल कोई और होंगे, कल किसी और की तोती बोलेगी। नाम बदलते रहेंगे, तारीख़ के सफ़ों में नाम दर्ज भी होंगे और मिटते भी रहेंगे, लेकिन आपने समाज की तरक्की, तरवीज और तब्दीली के लिए क्या किया वो लिखा जाएगा। आप सिर्फ फ़ख्र करते रहें, लेकिन असल तारीख़ बताने की कोशिश ना करें। आपको याद दिला दूं कि औरंगाबाद शहर वैसे भी पहले ही 2 इलाक़ों में बटा हुआ था। एक वो इलाका जहाँ के साकिनान ख़ुद को शहरियान औरंगाबाद कहते हैं और दूसरे जो संभाजी नगर। दोनों इलाक़ों में वाज़ेह तौर पर अपनी अपनी शनाख्त रखते हैं। औरंगाबाद के हर मकतब से पाकी आधा ईमान है की आवाज़ आती है, लेकिन सफाई और पाकी में मुस्लिम इलाक़ों का म्यार क्या है?
ऐसे किसी एक कॉरपोरेटर यानी साबिक कॉरपोरेटर का इलाका बता दीजिए जहां सड़कें धूल में लदी या ड्रेनेज के तगाफुन से आलूदा ना हो। बेहिसी तो इतनी है कि मसाजिद के करीब से गंदगी बहती है, लेकिन बातें सारा शहर और सारा जहां हमारा है इस तरह से होती है। यही हाल देखकर हमारे बिरादरान वतन आपके इलाके में तक आने का गवारा नहीं करते। बेशक हौसला शिकनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन बेहिसी को बेहिसी ना कहे तो क्या कहेंगे। मिट्टी ज़रा नम होती है कि कोई मसला आन खड़ा किया जाता है और फिर जज्बात के तेज़ खार में ये मिट्टी धूल बनकर बिखेर जाती है। किसने रोका है आपको तालीम व तरबियत के इदारे शुरू करने से? कौन सी हुकूमत आपके नौजवानों को आला तालीम से रोक कर सोशल मीडिया के हीरोज़ बना रही है? क्या आपकी मंशा पर आपके अमल नहीं? वो नौजवान जो रैलियों में किसी जश्न में सैलाब की तरह दिखते हैं, तालीमी इदारों में क्यों समंदर के झाग की तरह बेवक्त हो जाते हैं? एहतसाब तो ज़रूरी है ही, तब्दीली से कौमों की बका होती है और तब्दीली और शऊर बग़ैर इल्म के मुमकिन ही नहीं। इसलिए सबसे पहला हुक्म जो हमें दिया गया है वो इक़रा का है। इल्मी के सबब फ़रिश्तों को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया गया था। आपस इत्तेफाक हो तो उन्हें अपनी अहमियत का एहसास होता है, ताकत का इदराक होता है, लेकिन मसला को मुल्क को इलाक़ाइयत में तकसीम हो तो फ़ैसले ज़िल्लत आमेज़ ही रहेंगे। आप बताइए हाकिम कौम कितने फ़ीसद है? ये सुबह बेनूर है, आप जानते हैं, और कुदरत भी सालिमों को ताकतवरों को ढील देती है, और फिर जब वक्त आता है तो वो अदानी ही क्यों ना हो, आसमान से ज़मीन पर पटक दिया जाता है। उस हाकिम ने हारून, शद्दाद और फ़िरौनों को दे मारा, तो इन जमहूरी हाकिमों की क्या बिसात। आतिश नमरूद में आपका ताउन एक चिड़िया से भी तब्दीली के ला सकती है, बशर्त है कि ये मुस्बत सिमत में हो। तफरीक़े में पढ़कर आवाज़ सहरा व बयान में खो जाती है। एक और चीज़ कि व्हाट्सएप से आगे जहां और भी है, अवाम में ताकत है तख्त पर बिठाने की, उतारने की, तो सही नुमाइंदगी हो, क्योंकि जमहूरियत में सर गिने जाते हैं। चलते चलते बस एक शेर आपकी नज़र कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो।